विधि होती है, इस विधि का छोटी कक्षाओं में भी प्रयोग, बच्चे को आपने कोई भी चीज़ बताई, आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं तो आपने उससे जो भी बात कहेंगे वो आपकी बात को कॉपी करेगा, तो वो अनुकरण करके ही सीखता है। ठीक है। अब अगर आप यहाँ मान लो प्रयोगशाला विधि का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, या पढ़ने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय प्रोसेस, लर्निंग की स्पेलिंग क्या होती है? लर्निंग बाय प्रोसेस, आ जाओ, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, जब आप कक्षा में पढ़ाएंगे तो ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बोल बोल के ही पढ़ाया जाता है आपको, ताकि कक्षा आपसे जुड़ी रहे, ऐसा ना हो कि वो डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, ठीक है, करके सीखना, ठीक, लर्निंग बाय प्रोसेस, क्रिया द्वारा, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, अनुभव से। अब यहाँ पर जो इस प्रोसेस को एक्सपेरिमेंटल मेथड में चलेगा, अब आपको बच्चे को सिखाना है, ठीक है, इसी में हम बताएंगे कि अनुकरण कैसे चलेगा। पहला जो प्रोसेस होगा वो अनुकरण चलेगा, ठीक है, फिर अभ्यास चलेगा। तो अब आपको बिलियन के बारे में बच्चों को बताना है कि बिलियन क्या चीज़ है, ठीक। तो सामान्य सा जनरली थ्योरी रटी रटाई भाषा बताते हैं बच्चों को, जीवन में बिलियन समझे ही नहीं आ रहा क्या है बिलियन। आपने बच्चों से कहा कि कल सब लोग एक एक गिलास एक एक चम्मच लेके आएंगे, जैसे ही आपने ये बात कही बच्चों में कौतूहल उत्पन्न हो गया कि कल कुछ होने वाला है, और सुबह सुबह अपना बच्चे एक गिलास एक चम्मच लेके आए और खटखट खटखट चम्मच में और सब चम्मच और गिलास बजने लगे। सुबह जैसे ही आप आ गए वो रुक गए, ठीक है। अब आपने कहा कि सब लोग गिलास चम्मच ले आए, एक स्वर में सब जवाब देंगे। यहाँ पर जिज्ञासा पहली चीज निकल के आ रही है, जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी प्रेरणा हो ही नहीं सकती, ठीक। जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। अब आपने कहा सब लोग पानी भर लो, सब पानी भर लाए। अब आपने एक से कहा कि लोग ये शक्कर ले लो और इन सबको एक एक चम्मच शक्कर दो। अब आपने सबको एक एक चम्मच शक्कर दे दी, बोल दिया अभी घोलेगा कोई नहीं पता लगे घोल दिया। अब आपने सबको चम्मच दे दी, आपने कहा घोलना शुरू, अब सब घोलने लगे। अब घोलने लगे तो उसका फैल भी जाएगा, ठीक है। अब घोलने के बाद अब आपने कहा कि चीनी कहाँ गई, अब सब उसमें ढूंढने लगे कि चीनी कहाँ गई, ठीक है। तो आपने कहा कि गिलास में चीनी तो दिख ही नहीं रही, ठीक है, तो ये गायब हो गई, यानी कि बिला गई, बिल में घुस गई, बिला गई। बिला गई का मतलब दिखाई दे रही, तो ये हो गया बिले। जो चीज किसी में घुल गई वो बिले, और जिसमें घुल गई वो बिलाया। अब जो ये बन गया है मीठा मीठा, सब लोग एक एक गुलाब जाए चम्मच और दो, गुलाब जाए चम्मच सबने घोला, पी लो, दे पी लिया, शरबत बन गया। ये शरबत जो बन गया यही बिलियन है। समझ में आया? एक बार में बच्चे पूरे जीवन में उसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। आराम से यहाँ से जिस चीज में जो चीज घुल जाती है वो बिले है, जिसमें घुलती है वो विलायक है, उससे बना हुआ मिश्रण। तो यहाँ पर अब एक प्रोसेस ये हो गया। अब इसी प्रोसेस में मान लीजिए आपको फूल, जो आपने बातें कही उन बातों का अनुकरण किया बच्चे ने कि नहीं किया? अनुकरण दीदी, ठीक। या आप बच्चे को सिखा रहे थे जो कंठ के स्वर होते हैं, ठीक है,
कंठ के व्यंजन होते हैं या कंठ के अक्षर होते हैं, इधर से का, खा, गा, घा ऐसे चलते हैं। ओठ वाले ओठ, पा, फा, बा। अब आप बच्चे सब लोग कहो का, का, गले में हाथ रख, खुद कहाँ से आवाज आ रही? गले से आ रही। तो ये जहाँ पर आप का, खा, का, पा, पा आनी नहीं गले होंठ से, ऐसे बच्चे सीख जाएंगे मोटर साइंस से। ये अनुकरण विधि है, ठीक है, ऐसे बच्चे को सिखाया जाएगा। देखो, और प्राइमरी वगैरह की जो बुकें हैं, अगर आपको सीटेट वगैरह जो निकालना है उसके लिए सीटेट वगैरह के लिए एनसीईआरटी कुछ बुकें ले लीजिए, ठीक, क्योंकि उसमें से थोड़ी उससे आती है, केरियस वगैरह जाएंगे तो उसी से ही कुछ समझ के आता है। बाकी प्राइमरी में उनकी डिटो प्राइमरी में भी आ गई है उसी तरह की, ठीक है, तो उसमें आप लेके तो उसमें उदाहरण बहुत अच्छे दिए हुए हैं कैसे पढ़ाया जाए। वो तो अलग बात है कि प्राइमरी वगैरह में टीचर पढ़ाता ही नहीं है क्योंकि उसे पढ़ाना आता नहीं है, रिक्रूटमेंट ही ऐसी हो रही है, ठीक, नहीं तो उसमें इतना अच्छे से दिया गया है कि आप कुछ मत करिए, केवल उसी के आधार पर, यहाँ तक कि आपको किस दिन क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना, सब लिखा है, लेकिन काम करना भूल जाओ, ठीक है, न चाहता है। अनुकरण विधि देखो, व्यवहार का अनुपालन करना, अनुपालन बालक को प्रारंभ में भाषा तथा व्यवहार क्या क्रियाकलाप करना है, बच्चों से बोलना है, बच्चों को आप सिखाते हैं। जब बाहर से अंदर आया करो तो बोला करो माई कमें। बच्चों को समझ नहीं आता तो आपने कहा कि उनसे मे आई कमें। बच्चे बोलते माई कमें, उनको पता नहीं है कि मे आई होता है कि माई होता है, माई कमें, माई कमें। तो आपने बच्चों को सिखाने की आपने कहा जब आप आया करो मे आई कमें। जब आपसे कोई कहा करे अस्सलाम वालेकुम तो जवाब दिया करो वालेकुम सलाम। ये व्यवहार है। नमस्कार जब किसी ने किया नमस्कार का जवाब नमस्कार। अब मान लो अगर बड़ा है तो उससे प्रणाम किया जाएगा, ठीक है ना। किसी ने आपसे कहा धन्यवाद तो आप उससे कह सकते हैं वेलकम, ठीक है। हर चीज का एक प्रत्युत्तर है। हाँ, भाषा तथा व्यवहार अनुकरण विधि से सीखते हैं। भाषा तथा व्यवहार अनुकरण विधि से सीखते हैं। शुद्ध भाषा अभी हमने थोड़ी देर पहले बताई, ठीक। हर साल टेट की परीक्षा में ओलम से क्वेश्चन आते हैं 5 और लोगों में गलत हो जाते हैं। अरे भैया ओलम छोटा बड़ा, इनमें से अंतस्थ कौन है बता सकते हैं? या जीवा कहीं नहीं लगेगी, जहाँ जीवा नहीं लगेगी गैपिंग हो जाए वो अंतस्थ, ठीक है। जहाँ गर्मी महसूस हो ऊष्म, सा सा, तो अगर कल उसने अब उसने बोला का चा डा पा, इनमें से पोष का कौन है आपका? पा पा है। ये तरीका है, बस नहीं पाएंगे आप इसको। हाँ, लेकिन रटा लो हाँ, शुद्ध भाषा और समाज सम्मत, यानी कि समाज में जो एक्सेप्टेबल है वो समाज सम्मत आचरण की शिक्षा के लिए यह विधि सर्वोत्तम है। बचनी का नाम सुना है? बचनी है, एक लड़के खड़ा कर दिया, स्कूलों में प्राइमरी में होती होगी, अब तो हमें लग रहा होती नहीं होगी, उधर हो रही थी। अच्छा आप लोग नहीं गए पीछे में, एक खड़ा कर बोला 2 एकम 2, सब चिल्ला रहा है 2 दूनी 4, अनुकरण। इस विधि में पहले सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में पहले
भाषा या व्यवहार का उच्चारण किया जाता है या करके दिखाया जाता है। भाषा या व्यवहार का उच्चारण किया जाता है और करके दिखाया जाता है या करके दिखाया जाता है। शिक्षक या अभिभावक, अभिभावक होता क्या होता है? अभिभावक। अभिभावक शुद्ध व्यवहार या भाषा का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। आदर्श प्रस्तुत करते हैं। बालक उसका अनुकरण करके सीख जाता है। शिक्षक या अभिभावक शुद्ध भाषा का आदर्श शुद्ध भाषा या व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। बदलेगा वो हर बार। आदर्श प्रस्तुत करते हैं और बालक उसका अनुकरण करता है। और लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके या स्वयं व्यवहार में लाकर वह सीख जाता है। और क्वेश्चन आते इससे लर्निंग बाय डूइंग सीख जाता है। यह विधि खेल-कूद, व्यायाम, खेल-कूद में आपने देखा है गेंद फेंको, हम मारे तुम उठाने जाते तो वो तो हो रहा है। अब आपने सब लोग हाथ बुलाओ क्या करते ऐसे बस एक कर रहा सब पीट रहे। खेल-कूद, व्यायाम, योगासन एवं भाषा के विषयों में इसका यह विधि, भाषा के विषयों में यह विधि उपयोगी है। नेक्स्ट, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। परीक्षा में एक प्रश्न बहुत आता है कि लेक्चर मेथड किससे रिलेटेड है। आंख मीच के आपको उच्च के लिए लगाना है। लेक्चर मेथड जो है ये तो प्राइमरी में और मध्य में यूज हो सकता है। लेक्चर मेथड सदैव उसका नाम ही लेक्चर है। ठीक है, इंटरमीडिएट से लेक्चर शुरू होते हैं तो वो सीधे उच्च शिक्षा में जाएगा। व्याख्यान विधि मैंने लिखा दी है, लिखा दी ना पहले। अरे यार लिखा दी। तुम समय बर्बाद करा के क्या फायदा। नहीं लिखी है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि नहीं, व्याख्यान नहीं लिखी है। देखो व्याख्यान विधि स्वाध्याय लिखी, प्रश्नोत्तर, प्रत्यक्ष, अध्यारोप वगैरह सब लिखी है, ये नहीं लिखी। यह विधि मौखिक जानकारी प्रदान करने, यह विधि मौखिक जानकारी प्रदान करने की विधि है। क्योंकि ये इन विधियों से ही क्वेश्चन बन के आएंगे और कोई कोचिंग आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ नहीं बता पाएगी, सब बताएगी हवा में। आप अगर
आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है। विधि है व्याख्यान विधि में किसी शीर्षक पर तथ्य आधारित विवरण प्रस्तुत किया जाता है जो मौखिक होता है। विवरण प्रस्तुत किया जाता है जो मौखिक होता है। यह विधि उच्च शिक्षा से संबंधित है। इस विधि में वक्ता या व्याख्यानकर्ता का स्थान मुख्य होता है और श्रोता अर्थात सुनने वाला का स्थान गौड़ होता है, क्योंकि लेक्चर देने वाला दे रहा लेक्चर। अर्थात सुनने वाले का स्थान गौड़ होता है। श्रोता या सुनने वाले का स्थान गौड़ होता है। पैराग्राफ चेंज। स्वामी जी, जब आप साधारण लिखेंगे तो स्वामी जी को हटा देंगे, बाकी डाटा लिख देंगे। अगर स्वामी विवेकानंद जी आया तो नहीं, बाकी डाटा हमने जनरल बता दिया, सब में चलेगा। स्वामी जी मानते हैं कि पूर्वजों के द्वारा खोजे गए सत्यों का ज्ञान व्याख्यान विधि द्वारा सरलता एवं शीघ्रता से कराया जा सकता है। सरलता एवं शीघ्रता से कराया जा सकता है। वह है ज्ञान को तथ्यों की कसौटी में कसकर, ज्ञान को तथ्यों की कसौटी में कसकर विवेक की स्वीकारता से कराने के पक्ष में है। विवेक की स्वीकारता से कराने के पक्ष में है। ऐसा भी हालांकि इसको देख सकते थे कि तथ्य और विवेक दोनों की कसौटी में कसकर, ऐसा भी कर सकते थे सरल भाषा। यह विधि सिद्धांतों की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम विधि है। हम जो लेक्चर अभी ये बोल रहे हैं राम कथा, ये लेक्चर मेथड है। भाषण दे रहे, व्याख्यान दे रहे। यदि सिद्धांतों के ज्ञान के लिए सर्वोत्तम है।
सिद्धांतों की शिक्षा की सर्वोत्तम विधि है। यदि इस विधि में प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग किया जाए, यदि इस विधि में प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग किया जाए तो यह विधि है, प्रविधि होती है। साइंस वाले ने नहीं बताया क्या करते हैं उसके लिए। विधि और प्रविधि दो अलग अलग चीजें हैं। प्रदर्शन प्रविधि है। आओ एक मिनट, ये कितने कहा तो फेंक दिया था, इसको उठा नहीं सकते। देख लो आप, सही होगा। ये हाइलाइटर है, इससे अक्षर हाईलाइट हो जाते हैं, चेहरे भी हाईलाइट हो जाते हैं, रोनी भी हाईलाइट हो। कितनी देर तक बोलोगे इस पर? इसका प्रदर्शन कितनी देर करोगे? हैं? काजल है, काजल लगा लो। कितनी देर प्रदर्शन? किसके अंतर्गत हो रहा जे? लेक्चर के अंतर्गत हो रहा? फिर अरे उनने गलत लिखा था या गलत पढ़ लो, किताबों में भी गलत लिखा, इससे क्या मतलब है? यूनिवर्सल डाटा की खोज करो, टीचर हो ये में होगा। यहाँ किताबें भी गलत हैं क्या? देखो, और अब आप ये नहीं कह सकते अब झूठ बोल रहे, हमने तो प्रदर्शन करके दिखा दिया, प्रैक्टिकल। और क्या प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग किया जाए तो यह विधि माध्यमिक की कक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होती है। इस विधि को व्याख्यान प्रदर्शन विधि कहते हैं। व्याख्यान प्रदर्शन विधि इसी का प्रयोग होगा पढ़ाने में, हम लोगों के यहाँ टीचिंग में। व्याख्यान प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन जब अलग लिखी जाएगी तो फिर वो विधि में लिखी जाएगी। तर्क एवं विचार विमर्श विधि। नेक्स्ट, ये हमने विधियां इसलिए डिटेल में लिखवाई हैं कि आप स्वामी जी का एक केवल स्वामी जी को आप हटा दीजिए, पूरा आप अन्य दूसरे विषय में सेम टू सेम लिख सकते हैं। विचार विमर्श, तर्क एवं विचार विमर्श विधि। अब ये जो विधि थी, अब टीवी वगैरह ने इसको कट दिया, तर्क एवं वाद विवाद विधि। बहुत नहीं लड़ जाए, हाँ, मतलब इतना पेशेंस नहीं है, वो डिबेट में ही लड़ जाए, मारकूट हो जाए। एक ओम बाबा आते, ओम बाबा लड़ गए तो मारकूट करते। एक समय ओम बाबा का चला था, ओम ओम जाने कितने डाले रहते थे ओम बाबा। क्या बता रहे? हाँ सर, क्या बता रहे? हम ये कह रहे हैं सर, हाँ? नहीं सर, हम ये कह रहे हैं कि डिबेट में जो आपने बताया ना लड़ जाते हैं एक दूसरे से, तो हम कह रहे हैं तभी तो वीडियो कॉलिंग पे सही रहता, कम से कम लड़ तो नहीं पाते, एक दूसरे को मार तो नहीं पाते। देखो एक जनरली बात होता है, आपके मस्तिष्क में जितना डाटा होगा उसी आधार पे आप अभिव्यक्ति करेंगे। जब मस्तिष्क में डाटा ही नहीं है तो फिर आदमी गाली गलौज को तराना है। उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इनका दिमाग खाली है, ठीक है। वही स्थिति है लड़ाई झगड़ा, तो इसका मतलब इनके पास इनका ज्ञान बहुत कम है। मार कुटाई को कर या क्रोध आ गया तो फिर हाँ, महिलाएं इसलिए होती हैं कि जैसे महिलाएं हैं अपना उनका जो प्रदर्शन है उससे लोग उनके बात सुनते हैं और लोगों दूसरे लोगों को सुन ही नहीं रहे।
इसलिए दूसरा एक कारण और भी है, ठीक है। महिलाएं पैसा कम ले लेती, महिलाएं जो होती हैं वो पैसा कम लेती, षड्यंत्र नहीं करती। ऐसा ही है चौरसिया अपना वो देते देते अपनी खुद की चैनल खोल दी। किसी महिला ने एक भी चैनल नहीं खोली, बता दो किसी महिला ने खोली। इसका मतलब है कि महिला फेथफुली होती है? अब यहाँ पर हम सीधे चंद्रगुप्त मौर्य को कोड करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जब चलते थे तो उन्होंने सैकड़ों राजाओं को मरवा दिया जहर दे के या युद्ध में, तो उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं मुझे भी ना मार दे। जहर देने वाला जहर से ही मरेगा, सांप को खिलाने वाला सांप के काटने से, स्टंट करने वाला गाड़ी से। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो सिस्टम क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य के आसपास जो पहला उसके मुख्य अंगरक्षक थे वो सब महिलाएं ही थी, क्योंकि महिलाएं षड्यंत्र नहीं कर सकती, और षड्यंत्र अगर करेंगी तो षड्यंत्र की कोई काट नहीं होगी। ऐसा होता, महिलाओं के षड्यंत्र में जिस दिन फंस जाओगे ना, उस दिन तुम्हें अल्लाह भी याद नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि उनका मस्तिष्क बहुत हाई लेवल का होता है कि ये भी चल रहा, ठीक है ना। और पुरुषों में धैर्य की कमी होती है, पेशेंस नहीं होता बहुत ज़्यादा समय तक, टूट जाएगा। महिला ने अगर सोच लिया कि नहीं अम्बा अम्बे तो उनमें से अंबालिका अम्बा थी शायद, तो उसने शादी नहीं की। कौन थे वो? पितामह ने शादी नहीं की, नाराज हो गई। फिर उसने शुरू से तपस्या की, इसको मार के मारेंगे, मार के मारी। क्या बन जाए? फिलोसफर बन जाता है। देखो भैया, हर आदमी धोखा खाने वाला फिलोसफर बन जाता है। इसलिए जब आदमी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा फिलोसफर बन गया, क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है। जाने कितने फिलोसफरों के रोज फोन आवा तुम्हारे पास, बता दें तो हम फिलोसफर बने ही नहीं आवे। अभी हम फिलोसफर नहीं बने, ठीक है। हमारा पैसा लोग खा गए बस, ये बात है। हाँ देखो, तर्क एवं विचार विमर्श तथ्यों को सीधे स्वीकार न करके तर्क एवं विचार विमर्श विधि, तर्क एवं विचार विमर्श विधि देख ली। तथ्यों को सीधे स्वीकार न करके ये कोई भी बात बताई जा रही तो उसके पीछे भी कारण। हमने जितनी भी धार्मिक किताबें पढ़ी हैं, उन धार्मिक किताबों में उपनिषद, गीता और कुरान शरीफ को कोई समझ, जिन्होंने भी उस पर स्टेटमेंट दिया है वो आज तक ये समझ नहीं पाए कि वो क्या कह रहा है। सब तीर को तुक्का लगा रहे हैं, ठीक है। वो किस लेवल पे बात कही गई थी पता नहीं। तो तथ्यों को स्वीकार न करके उस पर विचार करना चाहिए कि ये क्या कहा गया है, किस परिप्रेक्ष्य में क्या आ गया है। हाँ, तथ्यों को सीधे स्वीकार न करके क्या, क्यों, कैसे, प्रश्न करके, और क्या। लेकिन अगर तुमने आसाराम बापू से क्या तो प्रश्न करता तो और क्या। अब जो मठाधीश ने उसे तुमने कह दिया, या शंकराचार्य से तुमने कह दिया कि आदि शंकराचार्य ने तो डिबेट करी थी, मंडन मिश्र को हरा के तब भारत में वो शंकराचार्य ने, तुमने कहने आ रहा हो नहीं, ये सेंटेंस कहा जा सकता है, सेंटेंस ऐसा कहा जा सकता है कि जरूरी नहीं है कि हम सम्मान दें। सम्मान देने अपने से बड़े को दिया जाता है, छोटे को थोड़ी। अभी जिंदा है, अभी मरे तो नहीं।
अरे हाँ, क्या क्यों कैसे कहाँ सॉरी क्या क्यों कैसे प्रश्न करके कैसे प्रश्न करके हाँ। अच्छा हमारे एक मित्र थे गुप्ता जी। अच्छा हमने पहले जब हम क्लियर करने गए हमने पहली बार में पता नहीं था तो बाबा बैरागियों को हमने कभी स्वीकार नहीं किया। हम केवल अघोरियों को स्वीकार करते हैं बाकी किसी को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनके पास वास्तव में ज्ञान होता है। या नागाओं को तो महेश्वरी देवी में हम त्रिपाठी जी के यहाँ रहते तो महेश्वरी देवी पास नहीं था वहाँ से। तो वहाँ एक फोटो रखी थी आसाराम बापू की, उसकी भी आरती होती थी। तब हमने पूछा एक से कहा बोले जी को है तो बताया कि जी आसाराम बापू है। तो हमने कहा मर गए तो जिंदा है। क्या जिंदा में देवी देवता इसका बहुत बड़ा दोष होता है। देवियों के सामने आपने बड़े के सामने छोटे को नमस्कार कर दिया बड़े का मान हो जाएगा। तो आप देवी के सामने अगर आपने पुजारी के पैर छू लिए देवी का मान हो जाएगा, दोष लग जाएगा। आजकल तो कोई किसी मतलब ही नहीं है तो वहाँ उनकी पूजा कर रहे हैं वहाँ दोष लग गया चले गए जेल। हाँ दो लोग जा रहे मेरे आपको जी आप ऐसे ही करते हैं। सर पाप क्या होता है? पाप क्या होता है? पाप व्यक्ति के द्वारा समय परिस्थिति और स्थान के अनुकूल ऐसा कृत्य जिस कृत्य से किसी को मन वचन कर्म से कष्ट हो जाए वो पाप है। ठीक है, असली परिभाषा यही है। सर तो कह और रहे थे कभी कभी समय परिस्थिति के हिसाब से आपके द्वारा किया हुआ ये हम अपने जीवन का अनुभव कि जैसे हम पहले हम ट्रेन में बहुत सफ़र करते थे तो कोई भी आ गया नहीं आ ठीक है हमारी देर में है ठीक है या तुम टिकट ले लो। हम देहरादून में लौट रहे थे वहाँ से ठीक है वहाँ से लौटते समय हमारे पास टिकट हरिद्वार का पैन है नहीं है नहीं ऐसे लोग पैसे दो तो नाराज हो गए। अब इनसे कम है पाप लगते और क्या तो जब है ही नहीं आपने तो सत्यता बताई लेकिन उन्हें तो लगे तो कमें पोस है तो पाप थोड़ी लगे। तो हम हरिद्वार में कम से कम हरिद्वार तक ये टिकट तो हमने कहा यहाँ घूमेंगे किताबें खरीद लेंगे लेकिन फिर हमारा मूड बदला तो हमने कहा आप जा रहे हैं तो वहाँ हमारे सामान रखा गाड़ी में लिंक एक्सप्रेस में तो उतर के हम गए पैसा नहीं थे रिजर्वेशन के उससे आ रहे थे जनरल में तो एक बहुत लंबी लाइन लगी थी। उस लंबी लाइन में हमने लड़के से कहा भाई साहब हमारी गाड़ी खड़ी छूट जाएगी टिकट सब चिल्लाने लगे अरे आगे 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 तो वहाँ हमने टिकट लिया उसने कहा ले टिकट ले लिया। अगर आप व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो वो गलत था यस सर लेकिन धार्मिक दृष्टि से उस समय व्यक्ति की आवश्यकता यहाँ एक चीज़ आवश्यकता दूसरे से हमारे द्वारा जो हमने कृत्य किया था उस कृत्य के प्रतिफल स्वरूप वो हमें चीज़ प्राप्त हो तो वो तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि कभी कभी अब कोई व्यक्ति आया डाकू आ गए डाकुओं ने एक को पकड़ लिया मान लो सुपारी दे दी इनने तुम्हारी अब वे आए उन्होंने कहा है फिर बात कहाँ है अब तुमने कही यही तो है मार दी गोली पाप तुम्हें लग जाएगा। अब तुमको हमने तो सही बता दी सही नहीं बता दी तुम मर गया पाप तुम्हें लग जाएगा। तो ये अगर उस समय बोला हुआ झूठ भी सत्य के बराबर तो ये उस समय की प्रकृति पर डिपेंड है। कैसी बन रही आगे जाके सर को बैठना तो हमें लेने